अगर आपसे कहा जाए कि कोई जीव अपने पैरों से स्वाद चखता है तो क्या आप यकीन करेंगे? न जीभ, ना मुंह, सिर्फ पैर। तितलियां अपने पैरों से स्वाद लेती है। हर बार जब कोई तितली किसी पत्ते पर बैठती है तो वो सिर्फ आराम नहीं कर रही होती, तो वो वहाँ कुछ महसूस कर रही होती है, कुछ फैसला ले रही होती है कि क्या ये पत्ता उसकी अगली पीढ़ी के लिए सही घर बन सकता है या नहीं। दरअसल तितलियों के पैरों में कीमोरिसेप्टर्स और टेस्ट सेंसर्स यानी स्वाद लेने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेंसर्स तुरंत पहचान लेते हैं कि किस पत्ते में कौन कौन से रसायन मौजूद है, और अगर पत्ता सही पोषक तत्वों से भरा हो तो उनके बच्चों यानी कैटरपिलर्स के लिए जरूरी है। तो तितली वहाँ अपने अंडे दे देती है ताकि अगर पत्ता सही पोषण वाला हो तो उसके बच्चे जब पैदा हो तो खाना पहले से ही तैयार हो। एक पल, बस एक पल की गड़गड़ाहट और आसमान को चीरती हुई बिजली जमीन पर गिरती है। पर क्या आप जानते हैं कि उस एक बिजली की चमक में इतनी ताकत होती है, आप 1 लाख ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर सकते हैं। एक औसत बिजली की चमक में लगभग 5 बिलियन जूल ऊर्जा होती है। अब सोचिए, एक टोस्टर को 1000 वाट बिजली चाहिए होती है, मतलब उस एक बिजली से आप लगातार 10 घंटे तक टोस्टर चला सकते हो। और अगर हर ब्रेड को टोस्ट करने में 1 मिनट भी लगे तो आप 1 लाख ब्रेड्स को आराम से टोस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक बिजली की बात है, धरती पर हर सेकेंड 100 से भी ज्यादा बिजलियां चमकती है। और अगर एक बिजली को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हार्नेस किया जाए तो ये 1000 गांव वाले घर को 4 घंटे तक बिजली दे सकती है। पर ध्यान रहे, ये आइडिया सिर्फ साइंस के लिए है। घर पर बिजली से टोस्ट मत बनाइए, वरना ब्रेड के साथ साथ आप भी टोस्ट हो जाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी समंदर के किनारे बैठकर रेत के कणों को अपनी मुट्ठी में भर कर देखा है? 1, 2, 100, 1000, लाख, कितने गिनेंगे? पर सोचिए, पूरी पृथ्वी की रेत के हर एक कण से ज्यादा तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और क्या अब भी आपको लगता है कि हम अकेले हैं? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो हमारे सोच से भी कई ज्यादा बड़ा, गहरा और रहस्यमय है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी पर लगभग 7.5 × 10⁻18 यानी 75 के बाद 18 जीरोस इतने रेत के कण हैं, यानी 7.5 क्विंटिलियन। अब सुनिए, हबल टेलीस्कोप और अन्य स्पेस रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड में 70 से 100 सेप्टिलियन तारे हैं, यानी एक के बाद 24 जीरोस इतने तारे कि अगर हर एक तारे के लिए एक रेत के कण को रखा जाए तो वो पूरी पृथ्वी को ही नहीं बल्कि हजारों पृथ्वियों को ढक देंगे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और हर सेकंड, हर पल नई आकाशगंगाएं बन रही है और पुरानी दूर होती जा रही है। अब जरा सोचिए, इतने विशाल ब्रह्मांड में आप है, एक इंसान, एक जीव, एक आत्मा। आपका दिल जो धड़कता है वो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, जो कि निकले थे तारों से जो फट गए सुपरनोवा बनकर। और हम स्टार डस्ट है, मतलब हम स्टार की डस्ट से ही बने हुए हैं। कितना अमेजिंग है ना? जैसे कि हमने पिछले फैक्ट में जाना कि आसमान में बहुत तारे हैं, इतने की 100 से 7 सेप्टिलियन। पर आपका दिमाग एक छोटी सी चीज जो सिर्फ 1.4 kg का होता है, हर एक वक्त इतने ज्यादा कनेक्शंस बनाता है जितने तारे हमारी पूरी गैलेक्सी में है, या उससे भी ज्यादा। हाँ, आपने सही सुना, आपके दिमाग में लगभग 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस होते हैं, यानी कि 100 ट्रिलियन छोटी छोटी कनेक्शंस जो न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। और कंपेयर करो, मिल्की वे में सिर्फ 100 बिलियन तारे हैं और आपके दिमाग में 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस है। तो ये कोई आम मशीन नहीं है, ये एक जिंदा सुपर कंप्यूटर है जो हर रोज नए रास्ते बनाता है और नई सोच को जन्म देता है। हर बार जब आप सोचते हो या किसी की बात सुनते हो या कुछ याद करते हो तो आपके न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के सेल्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं। ये सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिनेप्स के जरिए ट्रेवल करते हैं। और गेस करो, ऐसे 100 ट्रिलियन सिनेप्स आपके ब्रेन में होते हैं। मतलब अगर हर कनेक्शन एक वायर होता तो वो अर्थ को कई हजार बार लपेट लेता। जब आप कुछ नया सीखते हो, आपके न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शंस बनाते हैं। हर एक नया आइडिया, हर एक नई याद आपके दिमाग के अंदर एक नई रोशनी की तरह जलती है। जैसे आपकी दुनिया बदल रही हो, वैसे ही आपका दिमाग भी दिन ब दिन बदल रहा है। आप जब किसी चीज को महसूस करते हो या जब आपको एक पुरानी याद अचानक से याद आती है, जब आप सपने देखते हो या किसी नए आइडिया को सोचने लगते हो, तो ये सब आपके ब्रेन के अंदर छुपी इंफिनिटी की वजह से होता है। आपका दिमाग एक मैजिक बॉक्स है और सबसे खास बात, ये सिर्फ आपके पास है, यूनिक, पावरफुल और इरिप्लेसेबल। इस दुनिया में कई मिस्ट्रीज है, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, एलियन लाइफ, पर सबसे बड़ी मिस्ट्री तो आपके अंदर है। एक ऐसा ब्रेन जो हर पल इवॉल्व हो रहा है, जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और नए यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है इमेजिनेशन के जरिए। और आपका सोचना भी एक मिरेकल है और आप खुद एक वॉकिंग, ब्रीदिंग मिरेकल हो। समंदर की लहरों के बीच एक जीव है जो वक्त को मात देता है, समुद्री कछुआ। क्या आप जानते हैं, समुद्री कछुए 100 साल से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। और सबसे खास बात, जब अंडे देने का समय आता है तो वो उसी समंदर तट पर लौट आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। और वो जगह उनको याद भी रहती है 100 साल बाद भी, और बिना किसी GPS के।
वो छोटे छोटे कदमों से जब पहली बार समंदर की लहरों में समाते हैं, तब से उनकी जिंदगी एक सफर बन जाती है, एक लंबा सफर जो दशकों तक चलता है। ये कछुए हजारों मील की दूरी तय करते हैं, समंदर की गहराइयों में जीवन बिताते हैं, लेकिन जब समय आता है तो नेविगेशनल चमत्कार की तरह उस जगह वापस लौट आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। ये रेत का वो टुकड़ा होता है जहां सालों पहले वो खुद अंडे से बाहर निकले थे। अब वही जगह उनके बच्चों का पहला घर बनती है। अब सवाल ये आता है कि उनको घर का रास्ता याद कैसे रहता है। तो सी टर्टल्स के पास एक अमेजिंग एबिलिटी होती है, मैग्नेटो रिसेप्शन। वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं जैसे हम ठंड या फिर गर्मी को महसूस करते हैं। उनका दिमाग एक नेचुरल कंपास की तरह काम करता है। जब वो पैदा होते हैं किसी बीच पर, उस जगह का मैग्नेटिक फिंगरप्रिंट उनके ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है, और जब वो बड़े होते हैं वो वही फिंगरप्रिंट ढूंढते हैं और लाखों किलोमीटर के बाद भी उसी बीच पर वापस पहुंच जाते हैं। समुद्री कछुए सिर्फ जीव नहीं है, वो प्रकृति की याद है, समर्पण और जीवन की अद्भुत यात्रा का प्रतीक है। इनका हर कदम हमें सिखाता है कि जड़ें कभी नहीं छूटती और असली घर वही होता है जहाँ दिल जुड़ा हो।